नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं लीगल न्यूज़ को देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, फॉलो कर रहा था कि क्या चीज़ें हो रही है हमारे समाज में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या चीज़ें हो रही है, जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या बयान दे रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं वो क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद ये वीडियो बनाने का फैसला किया। बड़ा कॉमन टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, खास करके जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, लॉ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी। एक न्यूज़ जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कॉलेजियम सिस्टम, मैं इसके इंट्रिकेसीज में नहीं जाऊंगा, मेरिट्स की बात नहीं करूंगा, इट्स अ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ कि भैया जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होगा, और बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें आप एग्जाम दे करके आ सकते हैं। हालांकि जो एग्जाम होगा वो हाई कोर्ट के नियंत्रण में होगा, हाई कोर्ट ही उसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी, व्हाटएवर जो भी है उनका मतलब जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी जिसको एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद रिपोर्ट किया जाएगा वो हाई कोर्ट होगा। तो यहाँ पे स्टेट का जो पावर है वो लिमिट कर दिया गया है। उसके रीजन्स भी हैं, कई सारे रीजन्स हैं, क्योंकि यदि आप जुडिशरी में हस्तक्षेप करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, तो परेशानी होगी। अभी एक डिबेट चल रहा है, डिबेट क्या, जितने भी पॉलिटिकल क्लास हैं इंक्लूडिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट, माननीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरीके का पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, वो भी उस पद पर बैठ करके जहां से उनको शोभा नहीं देता। बट एनीवे उसको छोड़ते हैं। फिर जो लॉ मिनिस्टर हैं, माननीय लॉ मिनिस्टर, उनका भी बयान आ रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम बेकार है, जजेज को व्यस्त रखता है, जजेज जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिनका अपॉइंटमेंट होना है वो सरकार डिसाइड करे कि किसको वहां बिठाएंगे। वो, मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर हूं और मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमें भी जब मैं देखता हूं कि समाज में इनजस्टिस होता है तो हमें पता नहीं क्यों अंदर से यह फील होता है कि यदि जस्टिस करना होगा इस क्लाइंट के साथ, जस्टिस यदि इनको मिलना है तो कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा। ये ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेसी में जो भी है, पता नहीं उन पे फील नहीं आता, मतलब वो चीज आता नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो हेल्प नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि वो जस्टिस देने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं, दिस इज अ कॉमन परसेप्शन, हर एक कॉमन व्यक्ति का ये परसेप्शन है। मैं भी एक कॉमन व्यक्ति की तरह सोचता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, घुमाते रहेंगे, नहीं मिलेगा। और इसके पीछे लॉजिक भी है, रीजंस भी हैं। जब मैं हाईकोर्ट जाता हूं देखता हूं कि हजारों हजार केसेस पेंशन के हैं। ओ भैया, किसके पेंशन है? सिविल सर्वेंट के पेंशन हैं, प्रोफेसर के पेंशन हैं, और कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जो पोजीशन, कोई भी पोजीशन होल्ड किया, उनका पेंशन रिलीज नहीं करी सरकार। अपने ही लोग हैं उनके, फिर भी नहीं हो रहा है, कोर्ट के पास आए हुए हैं। तो यहां पे एक चीज तो आपके दिमाग में जरूर उठेगा कि जो उस कुर्सी पे बैठा है व्यक्ति, जज की कुर्सी पे, वो निष्पक्ष होना चाहिए। यदि वो निष्पक्ष नहीं हुआ तो ये जो भी मैं बता रहा था कि फेथ होता है जुडिशरी पे, लगता है कि यहां से कुछ मिल जाएगा। जिस तरीके से सिविल सर्वेंट के पास जाने पे वो फेथ, पता नहीं, मुझे नहीं आता, आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, मुझे नहीं आता। एक और प्रश्न उठता है कि जजेज को यदि सरकार अपॉइंट करेगी तो एक कॉमन क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछिए कि क्या वो सरकार के अगेंस्ट डिसीजन पास खुल करके कर पाएंगे? क्या जो अपॉइंट हमें कर रहा है, जिनके मर्जी से हम अपॉइंटमेंट मेरा दिया जा रहा है, मर्जी मैं यूज कर रहा हूं बहुत सोच समझ करके, क्या आप आंख में आंख डाल करके उस गवर्नमेंट को बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ऐसा है, तुमने ये काम गलत किया है? नहीं कर पाएंगे। अभी माननीय मद्रास हाईकोर्ट का एक ऑर्डर मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले, जिसमें माननीय मद्रास हाईकोर्ट के जज ने लोअर कोर्ट के जितने भी जजेस थे उनको रिस्ट्रेन किया कि यू विल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट हैम्पर्स, कोई भी गिफ्ट आइटम्स आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी के द्वारा। रीजन, गिफ्ट आइटम एक्सेप्ट करने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा, लेकिन पता है ऐसा क्यों कहा गया? ताकि आप पब्लिक से इंटरेक्शन कम रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको गिफ्ट दिया है कल को वो आपके कटघरे में खड़ा हो जाए तो आपका कलम चलना बंद हो जाए। ह्यूमन इमोशंस, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड। तो जजेस को थोड़ा सा रूथलेस होना पड़ता है, और वो इसलिए करते हैं, इसलिए वो अपना पावर दिखाते हैं, इसलिए वो न्याय करने की हैसियत रखते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कि मैं किसी के मर्जी से अपॉइंट हुआ। उन्हें यह डर नहीं होता कि मेरा तबादला कर दिया जाएगा, उन्हें यह डर नहीं होता कि मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दिए जाएंगे, उन्हें यह भी डर नहीं होता कि मेरा जो आ रहा है पैसा, जो उन्हें सैलरी मिल रही है, उस सैलरी को रोक दिया जाएगा, उन्हें यह भी डर नहीं होता कि उनके सैलरी को रिड्यूस कर दिया जाएगा।
क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद बीच में खड़ा है। ये बातें प्रैक्टिकल है जो शायद किताब से आप नहीं सीख सकते हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इसके पूरे सिस्टम में नहीं आएंगे। क्योंकि मैं एक सिस्टम का पार्ट हूं, छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट। तो इसलिए मेरा काम है कि लोगों को जागरूक करूं। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब ये डिबेट चल रहा था तो वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ टिप्पणी कर दी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि उस पोस्ट पे बैठ करके नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उस पोस्ट पे आप कैसे गए हैं। यदि इस पे मैं 2 लाइन भी अभी बोलना शुरू कर दूं, 2 मिनट भी बोल दूं, ठीक नहीं होगा। उस पोस्ट की गरिमा है, जैसे भी गए हों कोई बात नहीं, उसका रिस्पेक्ट करना हमारा काम है, हमारा धर्म है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार जब मैं कोर्ट में जाता हूं और जज साहब वहां नहीं भी रहते हैं तब भी झुक करके ऐसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारी आस्था उस कुर्सी के प्रति है, उस पर जो बैठा है उसके प्रति तो है ही, लेकिन यदि वो नहीं भी है तब भी हम झुक करके प्रणाम करते हैं, जाते हुए भी और आते हुए भी। फेथ, विश्वास कि उस कुर्सी पे बैठने वाला जो भी जुडिशियल ऑफिसर होगा, जो भी जजेस होंगे, वो हमारे साथ और हमारे देशवासियों के साथ न्याय करेंगे। हमने देखा है कई बार जजेज अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, जैसे ये जो चौतरफा अटैक अभी किया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा भी, लॉ मिनिस्टर के द्वारा भी, ये छोटे छोटे जो नेता चेला चपाटी हैं इनके द्वारा भी, कॉलेजियम में खराब है, ये है वो है। वाइस प्रेसिडेंट का मैंने स्पीच देखा, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो गलत डिसाइड हो गया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये ठीक नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो अपने आप को जज घोषित कर दिए हैं कि वो जो बोल रहे हैं वही सही है। ठीक है, आपका आर्गुमेंट हो सकता है, कुछ चीजें गलत कुछ चीजें सही हो सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको काम दिया ये डिसाइड करने का? यदि हम लॉ की बात करें तो इसको कहा जा सकता है इस तरीके से कि किसके पास पावर है मैटर्स को एडजुडिकेट करने का? कोर्ट के पास। तो आप बाहर बैठ करके उस पोस्ट पे बैठ करके यदि ये कहें कि ये बेसिक कल्चर गलत है, सही है, आप आर्गुमेंट कीजिए भैया, कोर्ट में आर्गुमेंट कीजिए, कोर्ट से ऑर्डर पास करा दीजिए, दैट्स इट। यही स्ट्रक्चर ही हमारा, क्या कर सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि वो चीजें, तो मैं बता रहा था कि जजेज खुद को डिफेंड नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे जजेस के साथ वो ये है, जजेज खुद को डिफेंड नहीं कर पाते। यदि आप जज के अगेंस्ट 2-4 बात बोल देंगे ना, पता नहीं उस पोजीशन का ये मर्यादा है, ये प्रोटोकॉल है कि वो डिफेंड नहीं करेंगे, और उनको डिफेंड करने के लिए भी एक वकील उनको हायर करना होगा। कई बार हम ऐसे विचित्र चीज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट केस है और सुप्रीम कोर्ट अपना बचाव दिल्ली हाईकोर्ट में आके कर रहा है, होता है। तो जजेस बोल नहीं पाते हैं एक तरीके से, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, जैसे वकील कर लेते हैं उस तरीके से जजेस नहीं कर सकते, उनका पोस्ट ही उस तरीके का है। तो उनके लिए किसी न किसी वकील को खड़ा करना होगा। तो मुझे बस, मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि अपने जो नवयुवक दोस्त हैं उनको ये बताया जाए कि जब भी आपको ऐसा मौका मिले, ऐसा लगे आपको कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति यदि कोई जज को टारगेट कर रहा है, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जज का डिफेंड करेंगे। क्योंकि जजेस कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुपचाप सुन लेंगे, वो बोल ही नहीं सकते, मीडिया बयानबाजी नहीं कर सकते, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हमारा धर्म है कि उसको डिफेंड करें। ऐसा नहीं कि आप इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, आप इसमें कुछ टिप्पणी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कभी भी आपको कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं भी हो, कैसा भी चीज हो, यदि आपको लगे कि जजेस के अगेंस्ट कोई अटैक कर रहा है, आपको डिफेंड करना चाहिए। यह हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, यह हमारे जुडिशरी के लिए बहुत जरूरी है। और जब मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूं तो जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन एडवोकेट्स के बिना नहीं हो सकता। एडवोकेट्स तो ऑटोमेटिक उसके पार्ट है, तो जजेस को डिफेंड आपको करना ही चाहिए। बाकी इसके मेरिट्स पे नहीं मैं बात करूंगा कि भाई ये सही है गलत है, कॉलेजियम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड है, सेटल्ड पोजीशन ऑफ द लॉ है, नो मोर रेस इंटीग्रा, ऐसा नहीं है कि डिसाइड ही नहीं हुआ है, डिसाइड है, ऑलरेडी सेटल्ड है, इसमें बिल्कुल छेड़छाड़ वाली चीज नहीं है। आपको प्रॉब्लम है, नया लॉ ले आइए। नया लॉ लाए थे आप 2014-15 में, कोर्ट ने कह दिया गलत है, गलत कह दिया तो कह दिया गलत है। फार्म लॉ लाए थे, कोर्ट ने स्टे कर दिया तो कर दिया तो कर दिया, बाद में आप वापस भी ले लिए। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, हमेशा आप सही लॉ बनाए जरूरी नहीं है। यदि ऐसा होता तो 50 ऐसे लॉज हैं, ऐसे एक्ट हैं मेड बाय ऑनरेबल पार्लियामेंट व्हिच हैज बीन रिपील कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया आपने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है वो तो हमेशा सही होगा, गलती नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत जरूरी है, इसको बचाना हमारा धर्म है, कर्म है, चाहे जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद जैसे लगाना है लगाइए, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लाठी नहीं चलाना। अभी मैं देख रहा था, पता नहीं पाकिस्तान का कोई बाहर का इलेक्शन था, वो जीत गया तो पता नहीं वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, वैसे वकील हम लोग नहीं हैं। इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ, लॉ के अंदर रह करके ही करना है जैसे भी करना है, बट हाँ जजेस को डिफेंड करना चाहिए।
आशा करते हैं इससे आप जरूर कुछ सीखे होंगे, मोटिवेशन कुछ मिला होगा। कभी जरूरत पड़े जज को डिफेंड करने का, 1 सेकंड नहीं लगाइएगा, खड़े रहिएगा। नमस्कार।